दिल्ली के गद्दे पर खिलजी बैठा था। उसने विस्तारवाद की नीति से हमला कर दिया चित्तौड़ दुर्ग पर। वहां के राजा रतन सिंह थे। रतन सिंह के सैनिकों से खिलजी के सैनिकों की लड़ाइयां होती रही, बहुत खून खराबे हुए। बात आई कि समझौता हो जाए। समझौते के लिए यह हुआ कि खून खराबे ना हो। एक बार रानी पद्मिनी का चेहरा शीशे में दिखा दिया जाए खिलजी को, लड़ाई खत्म हो जाएगी। राजा रतन सिंह ने सोचा इतने जनता मरने से अच्छा है समझौता कर लिया जाए। राजा रतन सिंह के सेनापति थे गोरा। उन्होंने कहा नहीं, रजपूती सुलह करने के लिए नहीं है, संधि करने के लिए नहीं। रतन सिंह नहीं माने, बोले तुम राजनीति नहीं जानते हो। यह सुनकर गोरा साहब नाराज होकर चले गए। खिलजी आया, उसकी खातिरदारी, जो अतिथि देवो भव हमारे धर्म का नियम है, दरवाजे को आ जाए, खातिरदारी हुई। खातिरदारी के बाद खिलजी के साथ समझौता हुआ। रानी पद्मिनी का फोटो शीशे में दिखाया गया। खिलजी जाने लगा, राजा भेजने गए। दरवाजे पर उसने गद्दार सैनिकों के साथ मिलकर राजा को कैद करवा लिया और कैद करवा कर अपने राज लेकर चला गया दिल्ली। राजा को जेल में डाल दिया और फरमान भिजवाया कि रानी पद्मिनी का डोला हमारे यहाँ भेज दो, अन्यथा राजा को काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये खबर जब देश में आई, हाहाकार मच गया। न राजा थे न सेनापति था। रानी पद्मिनी को यह सूचना मिली। रानी पद्मिनी अपने सैनिकों अंगरक्षकों के साथ गोरा साहब को ढूंढने गई। जंगल में एक पेड़ के नीचे सेनापति गोरा बैठे थे, दुखी थे, मन में अपने पीड़ा थी कि ओहो हमारी बात नहीं सुनी गई, मैं क्या जानूं राजनीति। रानी उनसे कहने लगी, तो उन्होंने कहा सुनिए महारानी, हमको राजनीति नहीं आती, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। रानी उनके पैरों में झुक गई। गोरा साहब पीछे हट गए और बोले, हे देवी तुम राजमाता हो और राजमाता को किसी के पैरों में नहीं झुकना चाहिए।